अगर आप प्रोटेक्टेड हो, देवी की कृपा आपके ऊपर है, आपके डायटी की कृपा आपके ऊपर है, देवता आपसे प्रसन्न है, आपको वो इतना प्रोटेक्टेड करके रखे। कोई ऐसी कहानियाँ माँ बगलामुखी के सानिध्य में या उनके बारे में आप ऐसी बताना चाहेंगे कि जो लोगों के साथ में ऐसी घटित हुई हों, जो आप तक पहुँची हों, आपने देखी हों, ऑफ़ कोर्स महसूस करी होंगी? हमारे पास कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। जिस व्यक्ति के गण नीचे होंगे, हुँ, अर्थात जिसके ग्रहों में समस्या होगी, उसको बहुत ज़्यादा पराशक्तियाँ दिखेगी, नेगेटिव एंटिटीज़ ज़्यादा दिखेंगी। तो इसमें कोई शान का विषय नहीं होना चाहिए कि हमने कोई नेगेटिव एंटिटी देख ली है। हुँ, अगर आप प्रोटेक्टेड हो, देवी की कृपा आपके ऊपर है, आपके डायटी की कृपा आपके ऊपर है, देवता आपसे प्रसन्न है, आपको वो इतना प्रोटेक्टेड करके रखेगा कि आप आएँगे, अपना कर्म करके चले जाएँगे। आपको कोई नेगेटिव एंटिटी दिखाई नहीं देगी, न ही परेशान करेगी। तो जिसको हॉरर एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत प्रसन्न व्यक्ति है। जी, तो यहाँ पे हम किसी ऐसी चीज़ को नहीं बताते, हम ये बता रहे हैं कि हमें क्या महसूस होता है। देखिए, सीधी-सी बात है, जब आप गुरु सानिध्य में जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, आप भगवती के प्रति समर्पित रहेंगे, आप सात्विक रहेंगे, सात्विक साधनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा कोई काम नहीं रुकता। और जब ये कृपा हम देखते हैं, तो फिर जो हमारी नेत्र हैं, आँखें हैं, वो अश्रुपूरित हो जाते हैं। एक बार तो कामाख्या क्षेत्र में हमारे साथ क्या हुआ कि कामाख्या के दर्शन करके हम अपने स्टाफ वगैरह के 1-2 लोगों के साथ थे, तो हम अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भई गाड़ी आ जाएगी तो हम उसमें बैठ जाएँगे। तो एक बहुत बुढ़िया-सी औरत स्त्री हमारे सामने आई, बहुत मलीन-सी थी वो और उनके कपड़े भी थोड़े वैसे थे, मतलब बहुत बहुत पुराने थे। तो वो हमारे पास आई, उन्होंने कहा, "बेटा, ये जो वस्त्र है, मतलब हुँ, एक उसको बोलते हैं पटका, हम सब लगाते हैं पटका, ये मुझे चाहिए।" मैंने कहा, "ये तो मैं नहीं दे सकता आपको, ये तो गुरु का है, मैं पैसे दे सकता हूँ आपको।" तो मैंने उन्हें, ये उस समय की बात है जब ₹1000 का वो नोट चलता था। अच्छा, हाँ, तो 2016 से पहले की बात। हाँ, तो उस समय हमारे पास वही नोट थे। तो एक बार तो हमें संकोच हुआ, यार ₹1000 हम दे रहे हैं। मैंने कहा, चलो माई का धाम है, दे दो। उनका दिल बड़ा है, आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। उसने पैसे लिए, फेंक दिए। अच्छा, हाँ, उनको चाहिए ही नहीं था। मैंने कहा, फिर आप ले लो ये। तो फिर हम अपने काम में बिज़ी हो गए और हमें पता लगा कि 2 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट में 2 सेकंड के बाद, मतलब ऐसे हम घूमे और ऐसे, स्त्री गायब, पटका गायब। 2 ओह! सेकंड, मतलब ऐसे देखने में पटका गायब और स्त्री गायब। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं, वो आप देखिए। मतलब वो पटका ही लेने आई थी, वो परीक्षा लेने आई थी, वो लेके चली गई। उसके बाद हमारी बहुत तरक्की हुई, माई की बहुत कृपा प्राप्त हुई। और वो जो ज़मीन पे गिरा हुआ 1000 का नोट था, वो भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो हम ये ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ में जाते नहीं हैं। ये कृपा है, ये एक चमत्कार है। चमत्कार का मतलब, मैंने आपको बोला ना, कोई साधना सिद्धि नहीं, ये कृपा है माई की। माई आपसे प्रसन्न है। हुँ, जब तुलसीदास जी के सामने हनुमान जी आए थे, तो पहचान ही नहीं पाए। तो जब आप बोलते हैं कि हमें माई के दर्शन करने हैं, हमें माई के दर्शन करने हैं, हमें अरे, जब आप दर्शनों के पात्र बनेंगे, तो बिना बोले आपको दर्शन हो जाएँगे। आप जब किसी शक्तिपीठ में, सिद्धपीठ में, ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, तो वो वहाँ पे मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है। मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ पे देवता की। तो वो दर्शन ही हो रहे हैं आपके। अगर आप कामाख्या परिक्षेत्र में, बगलामुखी मंदिरों में, या फिर किसी देवी के मंदिर में, उज्जैन परिक्षेत्र में जा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी पहुँच पा रहे हैं, जो त्रिकुटा पर्वत पे है। माँ कामाख्या पहुँच पा रहे हैं, जो नीलांचल पर्वत पे है। विंध्यवासिनी पहुँच पा रहे हैं, विंध्याचल। या आप गिरनार पर्वत पे जा रहे हैं, पावागढ़ जा पा रहे हैं, गढ़कालिका जा रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर कृपा नहीं है? ये साक्षात कृपा है। शक्तिपीठ में या सिद्धपीठ में या फिर ज्योतिर्लिंगों में वो जाएगा जिसका बुलावा आता है। बिना बुलावा के आप नहीं जा सकते। तो बहुत ऐसी घटनाएँ होती हैं कि इतनी घटनाएँ होती हैं कि उनको हम काउंट ही नहीं करते। जैसे डेली हम नॉर्मल मैसेज करते हैं, लोगों को कितने हम मैसेज करते हैं, हमें क्या याद रहता है। इसी तरह से इतनी घटनाएँ होती हैं कि आपको लगता है कि हम कितने प्रोटेक्टेड हैं, हमें हमारे ऊपर कितनी कृपा है माई की। माई हमसे कितना प्रेम करती है। भगवान शंकर कितने दयालु कृपालु हैं कि आप ब्रह्मा जी बन के जाएँ तो वो वेदों का दान दे दें। विष्णु जी गए, उन्होंने सुदर्शन दे दिया। कुबेर गए, उन्होंने राजा बना दिया। ठीक है, इंद्र गया, उन्होंने ऐरावत दे दिया, कामधेनु दे दी। तो वो तो बहुत दयालु है ना। और भगवती बहुत दयालु है, भगवान शंकर बहुत दयालु हैं। गुरु सानिध्य में अगर आपको ये प्रोसेस पता लग जाए, वे पता लग जाए, तो आपके ऊपर कृपा हो जाती है।